सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ हम असावधानियां करते हैं अज्ञान पूर्वक पितृपक्ष में। उसमें एक असावधानी अज्ञानता हमारी तरफ से ये होती है जिससे कि फिर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता। वह है एकादशी को श्राद्ध करना। ये अपराध है, ये दोष है। जिनके माता पिता की मृत्यु का दिन हो एकादशी, तो माता पिता का श्राद्ध या किसी भी अपने पितृ का श्राद्ध, दादा दादी परदादा परदादी अर्थात कोई भी हो, एकादशी को यदि उनकी तिथि हो तो एकादशी को श्राद्ध न करके द्वादशी को ही श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि एकादशी को अन्न देना खिलाना भी दोष है। प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक मानव को एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि एकादशी को श्राद्ध करोगे तो खाएगा कौन? ब्राह्मण तो ग्रहण नहीं करेंगे एकादशी के श्राद्ध को, वो तो व्रत करते हैं, वो तो तुम्हारे चावलों की खीर नहीं खाएंगे। यदि आप कहें कि फलाहार बना देंगे तो इसका नियम है कि पितरों को फलाहार नहीं, चावल की खीर प्रिय है। और जब पिंडदान दिया जाता है वो कोई फल का नहीं होता, अन्न का होता है। पिंडदान फल का ना होकर के अन्न का हुआ करता है। इससे हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है, यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए, संस्कार एकादशी को न करके द्वादशी को करना चाहिए। क्योंकि उस समय पिंडदान जो दिए जाते हैं, जहाँ पर अर्थी रखी होती है, पहला पिंडदान वहाँ देते हैं, फिर आगे पिंडदान रास्ते में दिया जाता है, फिर जहाँ संस्कार होता है वहाँ भी पिंडदान दिया जाता है। वो अन्न के पिंड होते हैं, आटे के होते हैं। तो उस समय अन्न का दान करना दोष माना गया है। पितृ भी एकादशी करते हैं, देवता भी एकादशी करते हैं। एकादशी को अन्न को निंदित माना गया है। निंद अन्न का ना पितृ और ना देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी को हमारे यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी को संस्कार न करें। क्योंकि संस्कार करते समय पिंडदान दिए जाते हैं जो कि अन्न के होते हैं। तो इसलिए द्वादशी को ही संस्कार करना चाहिए। एक दिन डेड बॉडी को घर में रखें, द्वादशी को ही संस्कार करो। कहा भी है एकादशी को किसी की मृत्यु हो भाग्यशाली है, और द्वादशी को उसका यदि संस्कार हो तो भगवान के द्वार उसके लिए खुले मिलते हैं। यदि आप लोगों को लगता हो कि हम ये बात पहली बार सुन रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र का। क्योंकि शास्त्री हमारे यहाँ प्रमाण है। हमारे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है यहाँ जहाँ कुछ भी बिना प्रमाण के नहीं होता। हमारे यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 स्मृतियाँ, संगीता हैं ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी हुई। और ये लिखित उनके द्वारा अवश्य है, लेकिन ये ज्ञान भगवान से मिला। आप बताएंगे गीता किसने लिखा, महाभारत ग्रंथ किसने लिखा, आप बताएंगे तो आप कहेंगे वेद व्यास जी की रचना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यदि लिखाई की बात हो तो लिखी तो गणेश जी ने है। लेकिन भले गणेश जी ने महाभारत लिखा है, लेकिन तब भी हम कहते हैं गणेश जी महाभारत वेद व्यास जी की रचना है, न कि गणेश जी की। गणेश ने तो लिखा है, लेकिन गणेश जी के पास ये ज्ञान कहाँ से आया? वेद व्यास जी बताते जा रहे हैं श्लोक बना बना के, और वो लिखते जा रहे हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने ग्रंथ अवश्य लिखे हैं, लेकिन जैसे महाभारत के रचयिता गणेश जी नहीं माने जाते, यद्यपि गणेश जी ने लिखा है। इसी प्रकार ज्ञानेश्वरी, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, टीका की भाष्य, गीता की टीका है, भाष्य है, वो सच्चिदानंद बाबा ने लिखा है। लेकिन ज्ञानेश्वरी के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद बाबा नहीं है, बल्कि संत ज्ञानेश्वर है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर श्लोकों के अर्थों को बोलते जा रहे हैं और जय सच्चिदानंद बाबा लिखते जा रहे हैं। तो लिखा सच्चिदानंद बाबा ने, लेकिन रचना किसकी है?
संत ज्ञानेश्वर की। इसी प्रकार महाभारत लिखी गणेश जी ने, लेकिन रचना वेद व्यास जी की। इसी प्रकार जितने भी हमारे संगीताएं हैं, हमारे उपनिषद वेद पुराण है, तो भले इनके लिखने वाले रचने वाले कोई भी रहे हो, लेकिन मूल में हर ग्रंथ हमारे सनातन धर्म का परमात्मा की तरफ से है। वैदिक ग्रंथ जितने हैं सबके प्रवक्ता जो ब्रह्मा जी हैं, और तांत्रिक जितने भी ग्रंथ हमारे यहाँ, उन सब के पुराणों के सब के जो मूल प्रवक्ता हैं वो भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है। तो तंत्र ग्रंथों के रचयिता, रचे भले किसी भी संत महापुरुष ने, लेकिन भगवान शिव ने लिखवाया है। इसी प्रकार वेद जय कहा कि वेद व्यास जी की रचना ठीक है, उन्होंने लिखा है, लेकिन ये सब ब्रह्म वाक्य हैं, ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी के पास कहां से है? तो भगवान श्री हरि के श्वासों से प्रकट हुए और उनको ग्रहण किया है ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को ये वैदिक ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वैदिक ज्ञान है। और पौराणिक तांत्रिक ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में है, उसके रचयिता भगवान शिव हैं। और ब्रह्मा जी के पास भी भगवान हरि से ज्ञान आया। तो हमारे शास्त्र जितने, हमारे ग्रंथ जितने भी हमारे प्रमाणित सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, इनके सब के रचनाकार स्वयं परमात्मा है। संतों के माध्यम से अवश्य प्रकट हुए हैं, लेकिन रचनाकार परमात्मा है। इसलिए हमारे प्रत्येक ग्रंथ अपरोषीय कहा गया है। ये किसी पुरुष की रचना नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है।